पर्पल काउ बाय सेठ गोदन। एडवर्टाइजिंग की पावर खत्म हो रही है। इसके पीछे कुछ कारण है। क्या आप कभी किसी गौशाला मतलब जहां गायों को पाला जाता है वहां गए हैं? अगर गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां आपको ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कुछ सफेद गाय और कुछ गाय काली। इस तरह के नज़ारे के बाद शायद ही कोई गाय आपका ध्यान खींचे, लेकिन अगर इसी गौशाला में कोई पर्पल गाय खड़ी हो तो तुरंत आपका ध्यान उस गाय की ओर जाएगा। इस किताब में इसी कॉन्सेप्ट को कंपनियों के लिए बताया गया है। अगर आपको मार्केट में कुछ अलग अचीव करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को भी कंपटीशन से अलग बनाना होगा। आपको कुछ एक्सेप्शनल बनना होगा, यानी आपको पर्पल काउ के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस किताब की समरी में से ये भी सीखने को मिलेगा, आपके कस्टमर ही आपके मार्केटिंग गुरु हैं। पर्पल काउ के कॉन्सेप्ट के बारे में हर छोटी डिटेल। आज के समय में मार्केटिंग के डायनेमिक्स में काफी बदलाव आ गया है। कुछ सालों पहले टीवी ऑन करते ही कुछ प्रोडक्ट्स के प्रचार आने लगते थे। धीरे धीरे उन प्रोडक्ट के ऊपर ग्राहकों का भरोसा जाग जाया करता था, लेकिन आज के समय में अनगिनत तरीकों से हो रही है। इसीलिए कंपनियों के लिए भी ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचना मुश्किल हो रहा है। ग्राहकों को भी इतनी सी बात तो समझ में आ ही गई है कि प्रचार के झांसे में नहीं फंसना है। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब लोगों को अखबार में प्रचार करने वाली कंपनियों के नाम याद हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में लोगों को होर्डिंग्स में टंगी कंपनियों के नाम भी याद नहीं रहते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के दौर में कंज्यूमर बहुत चतुर हो गया है। उसे प्रचार वाली कंपनियां तभी याद रहेंगी जब उसे उनके प्रोडक्ट की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए, जब आपको कार खरीदनी थी तभी आपने कार की एडवर्टीजमेंट की तलाश की थी। इस बात का एक मतलब ये भी है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब कमजोर होती जा रही है। मतलब कंपनियां अपनी एड्स के लिए टीवी का स्लॉट खरीदती हैं। वो सोचती हैं कि इससे उनका एड्स बहुत लोगों के बीच में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पहली बात, लगातार टीवी की ऑडियंस कम हो रही है। तो दूसरी बात, अब उन ऑडियंस में आपकी टारगेट ऑडियंस है भी या नहीं, ये तो किसी को भी नहीं मालूम। इसीलिए टीवी पर एड्स देने से कंपनियों को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए एक सिचुएशन पर गौर करते हैं। मान लेते हैं कि आपको पेन रिलीफ मेडिकेशन किट लॉन्च करनी है, लेकिन मार्केट में पहले से ही बहुत से पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसका मतलब साफ है कि आपको आगे जाकर 3 तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उन कंज्यूमर तक पहुंचना है जिन्हें पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स की जरूरत है। इसके बाद आपको उन लोगों में से ये देखना होगा कि कितनी कस्टमर करंट ऑप्शन से खुश नहीं है। इसके बाद आपको वो लोग मिलेंगे जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इतने सारे मार्केटिंग ऑप्शन आने की वजह से टारगेट ऑडियंस को ढूंढना हिमालय चढ़ने के बराबर होता जा रहा है। लेकिन इन सिचुएशन को हैंडल करने की तकनीकें आपको आगे के चैप्टर में पता चलेंगी। तब तक बने रहिए ये बुक ऐप के साथ। बाजार में उतारने से पहले अपने प्रोडक्ट को दमदार बनाने की कोशिश करिए। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सुना कि एडवर्टीजमेंट के डायनामिक्स पूरी तरह से बदल गए हैं। अब हम एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री पर नजर डालेंगे। एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री में हमें 3 पीरियड्स नजर आते हैं: बिफोर एडवर्टाइजिंग, ड्यूरिंग एडवर्टाइजिंग और आफ्टर एडवर्टाइजिंग। चलिए एक नजर में इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसमें कंज्यूमर ही वर्ड ऑफ माउथ की मदद से प्रोडक्ट का प्रचार करते थे। ड्यूरिंग एडवर्टाइजिंग, इस दौर में एडवर्टाइजिंग एक जादू की तरह होती थी। इस समय कंपनियां जितना एडवर्टीजमेंट करती थी उनकी सेल्स उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती थी। आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, इस दौर को आज का समय कहा जा सकता है। हम धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ की तरफ लौट रहे हैं। आज के समय में सोशल मीडिया वर्ड ऑफ माउथ की तरह ही काम कर रही है। इस बारे में लेखक कहते हैं कि आज के समय में प्रोडक्ट की बाढ़ आई हुई है। कंज्यूमर को संतुष्ट कर पाना मुश्किल है, इसलिए नए बिजनेसमैन को दमदार प्रोडक्ट और सर्विस बनानी पड़ेगी, तभी वो मार्केट में दौड़ पाएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में पर्पल काउ की तरह अलबेलापन होगा तो उसे लोगों को नोटिस करना ही पड़ेगा। इसी तकनीक को रिमार्केबल मार्केटिंग भी कहा जाता है। रिस्क है तो इश्क है। आज के समय में इसकी जरूरत भी है और ये जरूरी भी है।
इस बात में कोई शक नहीं है कि आपको बाजार में कई अच्छे प्रोडक्ट्स नजर आते होंगे। आपको ये भी मालूम है कि अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कई तरकीबों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन तरकीबों में काफी रिस्क भी शामिल होता है, लेकिन कई कंपनियां रिस्क लेने से डर जाती हैं। लेकिन आपको इसी डर से बाहर आना होगा। आपको समझना होगा कि मार्केटिंग में बोरिंग प्रोडक्ट्स के लिए कोई जगह नहीं है। आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपनी सोच को बड़ा और क्रिएटिव करना होगा। उदाहरण के लिए बाइक कंपनी को ही देख लीजिए। ये कंपनी अपने डिजाइन के मामले में काफी बोरिंग रही है। इसके मालिकों ने बेहतर डिजाइन करने के लिए रिस्क भी नहीं लिए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी की कार बिकना बंद हो गई। बिजनेस की दुनिया की एक और बुरी तकनीक है, और वो ये है कि कई लोग लीडर्स को ही फॉलो करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि फील्ड के मास्टर की नकल करके वो बड़े लीडर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि लीडर उस पोजीशन में रिस्क लेकर पहुंचा है। उसने कुछ तो शानदार किया था, लेकिन अब वो चीज हो चुकी है। आपको अपनी मंजिल के लिए खुद ही रास्ता बनाना होगा। उसके लिए दमदार प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी बनाइए। खुद को लोगों से अलग बनाने के लिए आपको नई नई स्किल्स को भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही ऐसे स्किल्स को सीखने की कोशिश करें जो कि ज्यादा लोगों को न आती हो, ऐसा करने से लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा और आपको भी कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। सफल इंसान या बिजनेस खड़ा करने के सफर में कई पड़ावों को पार करना पड़ता है, लेकिन एक बात सबसे जरूरी है, वो ये है कि कभी भी फेक पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश नहीं करना है। हम जो हैं हमें वही सबको दिखाना है। ऐसा करने से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी एक तकनीक के दम पर आप काफी ज्यादा कामयाब भी हो सकते हैं और एक सफल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। कस्टमर्स का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि मार्केट में राज करने के लिए शानदार प्रोडक्ट्स की जरूरत है, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट हैं तो आप उसे दुनिया तक कैसे पहुंचाएंगे? मार्केटिंग मेथड जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 तरह के लोग नए प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। 1. इनोवेटर्स, ऐसे लोग जिन्हें नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने का शौक होता है। 2. अर्ली अपडेटर्स, इन्हें भी नए नए प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। ये हर नई चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। 3. लेट मेजॉरिटीज, इस कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो देख परख कर चीजों का उपयोग करते हैं। ये लोग पुराने ब्रांड्स पर ट्रस्ट करते हैं। 4. लैगर्ड्स, इस कैटेगरी में आने वाले लोग बिना जरूरत की चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो आपकी टारगेट ऑडियंस लेट मेजॉरिटीज हैं, लेकिन आज के समय में ये सही नहीं रहेगा। आज के समय में आपकी टारगेट ऑडियंस अर्ली अडॉप्टर्स, क्योंकि इन लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स को जानने की इच्छा रहती है। इन्हें आप जल्दी से अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, इसलिए अपने प्रोडक्ट को अर्ली अडॉप्टर्स के माइंडसेट के हिसाब से तैयार कीजिए। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आपको अपने कस्टमर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कस्टमर ही आपके प्रोडक्ट को वर्ड ऑफ माउथ की मदद से हिट करेंगे। इस मार्केटिंग तकनीक में खर्चा भी कमाएगा और आपके सफल होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। मार्केटिंग भी इन्वेंशन का दूसरा रूप है, इसीलिए खुद को इन्वेस्टर समझा करिए। सबसे पहले अपने आप से सवाल करिए कि आप मार्केटिंग के बारे में क्या सोचते हैं। पहले लोग मार्केटिंग को सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया समझते थे, लेकिन मार्केटिंग किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का दिल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केटिंग इन्वेंशन का दूसरा रूप है। किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन से लेकर सेल्स तक में मार्केटिंग का रोल होता है। इसीलिए जेट ब्लू एयरलाइन के सीईओ ने मार्केटिंग हेड से कहा था कि उन्हें प्रोडक्ट डिजाइन और कर्मचारियों के ट्रेनिंग तक में मौजूद रहना है। मतलब उनका रोल कंपनी के पहले कदम से शुरू हो जाता है। अगर आप भी मार्केटिंग को केवल मार्केटिंग नहीं समझते हैं तो फिर आप भी अपने बिजनेस में कंपटीशन से आगे ही खड़े रहेंगे। प्रोडक्ट के बारे में बारीकी ज्ञान को भी मार्केटिंग का दिल कहते हैं। अगर किसी इंसान को उसके प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान ही नहीं है तो वो कभी भी अच्छा मार्केटिंग मैनेजर नहीं बन सकता है। इसीलिए बिजनेस ओनर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के पीछे का मैसेज क्या है, ये प्रोडक्ट क्यों मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की शानदार मार्केटिंग करनी है
तो आप उसके शानदार और सिंपल स्लोगन भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा स्लोगन एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं। जिन्हें घूमने का शौक होता है उनकी विश लिस्ट में ये जगह रहती है। इस जगह का स्लोगन सिंपल सा है। वो स्लोगन है इट्स अ लीनिंग टावर। ये स्लोगन इतना ज्यादा फेमस है कि कई ट्रैवलर्स तो इस स्लोगन को अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बनाकर रखते हैं। एक और जगह रोम में पड़ती है। जगह का नाम है पैंथियन। ये जगह भी काफी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ स्लोगन की कमी है, जिसका असर यहाँ आने वाले ट्रैवलर्स की संख्या पर भी देखने को मिलता है। यहाँ काफी कम संख्या में लोग आते हैं। उसके पीछे का रीजन केवल और केवल बुरी मार्केटिंग है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्लोगन की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को वायरल कर सकते हैं। आपका काम मार्केटिंग के असर को मेजर करना भी है। आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि आजकल ज्यादातर एडवर्टीजमेंट फेल क्यों होते हैं। अब आप खुद से भी सवाल कर सकते हैं कि प्रभावी एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करना होगा। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने एडवर्टाइजमेंट को सही जगह टारगेट करना होगा। सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते समय देखिए कि इससे आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आज के समय में ग्राहक तभी आपके पास आएगा जब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी होगी। जब आपको लोगों की प्रॉब्लम पता चल जाए तो देखिए कि वो इसके समाधान के लिए कहाँ जाते हैं, वहीं अपने प्रोडक्ट का एड लगवाइए। इसके लिए आप गूगल के काम करने के तरीके को देख सकते हैं। वो कस्टमर को वही एडवर्टाइजमेंट दिखाता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। जो कुछ भी आप उसमें सर्च करते हैं, गूगल उसी की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाने लगता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि आप खुद को मार्केटिंग के फील्ड का गूगल बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपको कहाँ मिलेंगी। इसके लिए आपको कुछ रिसर्च करनी होगी। अब आते हैं मार्केटिंग के दूसरे पहलू पर। सिर्फ मार्केटिंग करने से कुछ नहीं होगा। समय समय पर आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को जांचना भी पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केटिंग का कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस हिसाब से समय समय पर अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते रहिएगा। याद रखिए कि मार्केटिंग रोबोट्स का काम नहीं है, जो कि आप इसे ऑटो मोड पर करेंगे। कि इंसानों का काम है, वो भी कुछ समझदार इंसानों का, जिन्हें अपनी गलतियों से सीखना आता है। आपको मार्केटिंग की दुनिया में हर रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए खुद को मेंटली तौर पर मजबूत बनाइए। क्रिटिक्स से डरिए मत, बल्कि उनका स्वागत करिए। कई कंपनियां रिमार्केबल नहीं बन पाती हैं। इनके पीछे उनका डर होता है। सबसे पहला डर ये कि ज्यादातर कंपनियां क्रिटिसिज्म से डरती हैं। अगर आपको शानदार बिजनेस करना है तो आपको क्रिटिक्स का स्वागत करना होगा। उसे आप फीडबैक के तौर पर भी ले सकते हैं। आपको फीडबैक से पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है, कहाँ सुधार की जरूरत है और किस एरिया का काम बेहतरीन चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा फीडबैक के लिए तैयार रहना चाहिए। क्रिटिसिज्म का एक और पहलू ये भी है कि अगर आपका प्रोडक्ट क्रिटिक्स की निगाहों में है तो इसका मतलब ये है कि लोगों का वो ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। याद रखिए, एक्सेप्शनल चीजों को भी काफी निंदा के दौर से गुजरना पड़ता है। अच्छे महान लोगों की उनके समय में पहली निंदा हुई थी। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर निंदा को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना सीखिए। बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाइए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि यही निंदक आपके सबसे बड़े प्रशंसक बन जाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्रिटिसिज्म का मतलब फेलियर नहीं होता है, बल्कि जिनके प्रोडक्ट्स की लोग बात नहीं कर रहे हैं उनके लिए जरूर चिंता की बात हो सकती है। याद रखिए कि जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हैं उस फील्ड के पर्पल काउ बनिए। जब सबसे अलग बनने की कोशिश करेंगे तभी लोगों का ध्यान आपकी ओर जाएगा, नहीं तो कहीं भीड़ में गुम हो जाएंगे। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अलग बनने की कोशिश करिए। जब कुछ समझ में ना आए तो पर्पल काउ के कॉन्सेप्ट को याद करिए। इससे आपका विजन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सफलता क्लियर विजन और स्ट्रैटेजी के दम पर ही हासिल की जा सकती है। इसीलिए खुद के अंदर की मार्केटिंग को जिंदा रखिए। मार्केटिंग का दूसरा नाम ही पर्पल काउ बन जाना है। कुल मिलाकर आज के समय में साधारण चीजों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इसीलिए अपने स्वभाव से लेकर प्रोडक्ट तक एक्सेप्शनल बनाने की कोशिश करिए। दुनिया कभी भी साधारण चीजों से आकर्षित नहीं होती है।
इसीलिए ऑर्डिनरी बनने की दौड़ से बाहर आ जाइए, खुद की पावर को पहचानिए। आपके अंदर एक शानदार मार्केटिंग वाला इंसान छुपा हुआ है जो कि एक इन्वेंटर की तरह है। उसे मालूम है कि मार्केटिंग केवल कम्युनिकेशन के लिए नहीं होती, मार्केटिंग इन्वेंशन का दूसरा रूप है। क्या करें? लीडर को आंख बंद करके फॉलो करना बंद करिए और खुद लीडर बनने की कोशिश करिए। इसके लिए आप किताबों की मदद भी ले सकते हैं। आज ही कोई बेहतरीन किताब की समरी सुनने की शुरुआत कर दीजिए।